डेवलपमेंट तो होगा, उसके लिए हम जो है अभी रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और अभी जो है मुंबई में भी जो है अभी फार्मा का जो है वो इंटरनेशनल लेवल का जो है फेयर लगा हुआ है, जिसमें हमारे कुछ एमएलएज भी जाएंगे, डिपार्टमेंट के लोग भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगा। वहाँ हमें उम्मीद है कि हमारे वहाँ भी एमओयूज़ जो है मुंबई में कोई 500-700 करोड़ के या 1000 करोड़ के आसपास के जो है हम जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। हो सकता है हमारे वहाँ पर भी कुछ एमओयू साइन हो, और हम लोग इनवाइट कर रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को कि वो हिमाचल प्रदेश में आए, और हम जो नई जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, उसमें हम इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या फैसिलिटी देंगे वो उसमें विस्तृत रूप से उसमें आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 24 आवर पावर की अवेलेबिलिटी है। कुछ सेक्टर्स में जो है हमारे को पावर की शॉर्टेज आने वाले समय में होने जा रही है, जैसे कि ये बलगढ़ पार्क में है, हमको राउंड अबाउट 120 मेगावाट जो है वो बिजली लगेगी। हम उसको पंजाब से भी हम उस पर टाई अप कर रहे हैं कि पावर लाइंस जो है वो हम BBMB से लाए जाएँ। पानी की भी हमारी जो अवेलेबिलिटी इट इज़ 50 MLD है। अब जब वो वहाँ बलगढ़ पार्क लगेगा उसके साथ जो और यूनिट्स आएंगे तो वो रिक्वायरमेंट हम कर रहे हैं BBMB से, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से हम वहाँ से पानी उठाने का जो प्रपोज़ल है वो कर रहे हैं, ताकि आने वाले एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो है वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम ना, क्योंकि ऊना में हमारा जो है एक इथनॉल प्लांट भी लग रहा है, और एक जो है नाइट्रोजन ये अमोनिया का प्लांट जो है वो 10,000 करोड़ का अमोनिया का प्लांट भी लग रहा है। उनको भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे जो है उनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने आज विस्तृत रूप से लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, और हमने डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी है कि भी आप DPR बनाएं, उस एक लॉन्ग टर्म लेवल की जो है DPR बनाई जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम लैंड की अवेलेबिलिटी है। अब हिमाचल प्रदेश में आज जो है 118 की वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो परेशान है, क्योंकि 118 का जो चैनल है बहुत लंबा है और बड़ा जटिल है, और उसमें बहुत समय लग जाता है। तो हम उसको भी कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड बैंक हम हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लैंड बैंक इकट्ठा करने जा रहे हैं, जैसे कालेआम है, हमारे पौंटा का क्षेत्र है, ऊना का क्षेत्र है और कांगड़ा का क्षेत्र है। वहाँ पे हम लैंड आइडेंटिफाई करके जो है हम लैंड इकट्ठी कर रहे हैं ताकि हमारे पास लैंड अवेलेबल हो। हम कांगड़ा में जो है IT सिटी डेवलप करने जा रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट ने 2-3 जगह पे IT सेक्टर के लिए लैंड जो है वो चयनित की है, और प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। और मुझे जो ऑफिसर्स ने कहा है कि जो पहले भी GST की जो मीटिंग्स होती थी, हिमाचल प्रदेश की तरफ से कोई भी बोलता नहीं था, हिमाचल प्रदेश के इश्यूज़ को GST काउंसिल में नहीं उठाते थे। मैंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है। पहला इशू तो हमारा है जो एप्पल बॉक्सेस हैं उसके जो सेल है उस पर 12% से उसकी जो GST बढ़ा करके वो 18% की है। मैंने GST काउंसिल की मीटिंग में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के समक्ष इस समय उठाया है और कहा है कि इसको रिड्यूस किया जाए, इसको 18% से 5% पर रिड्यूस किया जाए, क्योंकि ये जो हाइक हुई है 5% फ्रॉम 12 to 18%, इसको जो ग्रोअर्स पे पास ऑन कर दिया गया है, जो इंडस्ट्रिस्ट उन्होंने पास ऑन कर दिया गया है, उससे हमारी एप्पल इंडस्ट्री हिट हुई है। और मैंने कहा इसको रिड्यूस जो है 5% पे किया जाए। तो वहाँ मेरा समर्थन जो है महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा है कि हमारे यहाँ भी जो ग्रेप्स है और मैंगोज़ है बहुत बड़े लार्ज स्केल पे महाराष्ट्र में जो हॉर्टिकल्चर है, उन्होंने कहा हमारी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को हिट किया गया है। तो उन्होंने आश्वासन दिया और आगे जो मीटिंग्स होंगी उसमें इस पर जो है दोबारा से जो पुनर्विचार किया जाएगा। दूसरा इशू जो मैंने इसमें GST मीटिंग में रेज़ किया है कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोग जो हैं वो पड़ोसी राज्यों से गाड़ियां खरीद करते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में करते हैं, मगर हमें उसका टैक्स नहीं मिलता है, क्योंकि जो GST का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो कंज्यूमर स्टेट है उसको GST मिलना चाहिए। अब वो हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल बाहर से गाड़ी ला रहे हैं, हिमाचल में रजिस्टर कर, तो उसकी जो टैक्सेज है वो हमें मिलना चाहिए। मैंने इसको रेज़ किया, उसमें GST की मीटिंग में रेज़ किया। मुझे जो लॉ कमेटी है उसके विचाराधीन ये वाला इशू पड़ा है, और आई हैव बीन एश्योर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर कि आने वाली जो GST की मीटिंग्स होगी उसमें इस इशू को जो रिजॉल्व करके जो है वो जनरल हाउस में उसको पेश किया जाए।
क्या जीएसटी expectation का है, क्या compensation कितना है कितना बेनिफिट इससे हो पाएगा ग्रोअर्स को एज ए स्टेट भी, आपको क्या कितना इवैल्यूएशन हुआ होगा? नहीं, अब वो तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कितना होगा, मगर इसमें ऐसा है कि अगर जीएसटी हमने ये कहा, फिर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो पैकेज बॉक्सेस वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो इंडस्ट्रियल पैकेज के लिए भी जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर पैकेज के लिए भी जा रहा है। तो मैंने उनको स्पेसिफिकली कहा है कि जो इंडस्ट्रियल पैकेज का जो मटेरियल होता है वो तो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस और बड़े बड़ी होते हैं, और जो फ्रूट के लिए जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो तो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, चाहे चेरी का 1 किलो का है, 5 किलो, 10 किलो या 20 किलो का। तो हॉर्टिकल्चर के बॉक्सेस जो है वो तो बहुत छोटे लेवल के होते हैं। एंड आई वॉज सपोर्टेड बाय द मिनिस्टर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो उन्होंने श्योर किया है। अब नेक्स्ट मीटिंग्स में वो किस तरह से जो लॉ कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी, और विस्तृत रूप से फिर उसमें जीएसटी काउंसिल में उसकी डिटेल्ड में जो है वो चर्चा होती है। सर, जो जीएसटी कंपनसेशन हिमाचल को मिलता है वो हालांकि पिछले साल खत्म हो गया है, क्या उसको बढ़ाने को लेकर भी डिमांड प्रदेश की रहेगी या की गई है डिमांड? नहीं, उसमें ये वाले इश्यूज़ नहीं होते। उसमें तो स्पेसिफिकली जो जीएसटी किस पे रिड्यूस हो रहा है, किस पे बढ़ रहा है, किस पे नहीं, वो तो जो हिमाचल प्रदेश को जून 2022 तक जीएसटी की शॉर्टफॉल का कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देने के लिए किया था, वो अवधि ख़त्म हो गई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर से जो जीएसटी का शॉर्टफॉल है उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने उठाया है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा शॉर्टफॉल जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कंपनसेट जैसे करती आई है पिछले 5 साल में उसको कंटिन्यू करे। अल्ट्राटेक ने तो जो पैसे वृद्धि की थी ना, 10 रुपये 58 पैसे से 13 पैसे बढ़ाई थी, वो अपने लेवल पे की थी, वो गवर्नमेंट को थोड़ी पूछा था। अब वो तो उनकी क्या मंशा थी वो तो वी डोंट नो, मगर वो डिस्प्यूट तो अभी हमारे गवर्नमेंट लेवल पे नहीं आया है। और हमने तो जो डिस्प्यूट था अंबुजा और ट्रक ऑपरेटर वाला हमने सॉर्ट आउट किया है। अब वो बिरला वाला जो अल्ट्राटेक का डिस्प्यूट है उनका, वो तो हमारे नॉलेज में नहीं है। वो जो हमको आया है वो तो मीडिया के माध्यम से आया है, हमने पढ़ा। और जब उन्होंने 10 रुपये 58 पैसे से बढ़ा करके, जब उनको ये पता था कि डिस्प्यूट रेंट का डिक्रीज़ करने का चला हुआ था, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उन्होंने फिर भी 14 पैसे बढ़ा करके उनको दिए। तो उनको जब उन्होंने ऑफ़र किया है और उन्होंने देना भी शुरू किया है तो उनको स्ट्रक करना चाहिए, वो ट्रांसपोर्टर को देना चाहिए उनको। तो रिजॉल्व हुआ था इशू ईसीसी और दूसरे वाला अडानी कंपनी के साथ, इज इट गोइंग स्मूथ नाउ? हाँ, नाउ इट इज़ गोइंग स्मूथ। अब तो प्लांट्स में से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, इट इज़ स्मूथ। वो तो उसमें एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टीज ने एग्री किया है म्यूचुअली, और बड़ी अच्छी बात है। उन्हें 2.5 महीने हुए हैं। हमने जो कमिटमेंट्स किए, हमने जो वायदे किए वो हमने 5 साल में पूरे करने हैं। हमने सबसे पहला जो वायदा किया था हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों से, जो ओपीएस वाला था, हमने इशू कर दिया है। कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दी है और मॉडलिटीज़ जो है उस पर वर्कआउट की जा रही है। वो हमने जो पहली कमिटमेंट थी हमारी चुनाव की, वो हमने उसको पूरा कर दिया है। सेकंड, हमारी जो 1500 रुपये हर महिलाओं को 18 से 60 साल को देने की थी, उसकी कैबिनेट सब कमेटी बनी है। वो कैबिनेट सब कमेटी उसमें वर्क कर रही है, और डिटेल्ड रिपोर्ट जो भी उसमें आएगी वो जो कैबिनेट में आएगी, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद जो इट विल डिस्कस एंड इट विल बी फाइनलाइज। तीसरी हमारी जो थी कि भाई एम्प्लॉयमेंट, हमने रोज़गार हिमाचल प्रदेश में 1 लाख लोगों को रोज़गार देना है। वो कैबिनेट सब कमेटी की मैंने मीटिंग बुलाई थी, और हमने उसकी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई है। उसमें हमने डिटेल्ड उसमें मांगी है, और उसमें डिपार्टमेंट ने अभी तक उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया है, मैंने फाइंड आउट किया। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और जो जो हमने वायदे किए हैं हम उनको जो है वो पूरा करेंगे। अब जयराम जी, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्षी नेता, वो अब उनका काम तो आलोचना करना ही है। अब विपक्ष ने भी तो अपनी भूमिका निभानी है ना। अब विपक्ष कोई कांग्रेस की तारीफ़ या सरकार की तारीफ़ थोड़ी करेगी, वो उनका काम है। उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। हमको हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हिमाचल प्रदेश की जो भागदौड़ है, सत्ता की भागदौड़ जमानी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस काम में लगे हुए हैं। अभी उन्होंने जो अनाथ बच्चे हैं वो सुखाश्रय योजना जो है अनाथ हिमाचल प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, एकल नारी के लिए जो है वो एक स्कीम लाई है, सराहनीय लोग है, और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे इस स्कीम की सराहना की जा रही है। और आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं आएंगी जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को बेनिफिट करेगी।